सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले वीडियो को ही। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ 5 टॉपिक्स को कवर किया था और आने वाली इस वीडियो में हम करेंगे 5 टॉपिक्स को कवर। तो शुरू करते हैं हमारे पहले और कंटिन्यू टॉपिक से। पहले हम चेक कर लेते हैं हम कहाँ तक हैं। चलिए अब हम रिलैक्स और मसल्स पे बात करें कि हमें एक्टर्स के रिलैक्सेशन और मसल क्या होते हैं। तो गाइस इस टॉपिक का छठा चैप्टर है ये, जिसका नाम है रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इसमें स्टैनिस्लॉवस्की ने इसमें बताया है कि वो किस तरह से रिहर्सल करने के बाद रिलैक्स और रिलैक्स तो इस छठे चैप्टर में रिलैक्सेशंस और मसल पे स्टैनिस्लॉवस्की ने खुलकर बात किया। वो कहते हैं कि जब हम अपने क्लासरूम में एंटर होते थे तो हमारे डायरेक्टर मारिया और विनय ये हमें बताते थे कि स्टेज पर एनर्जी और रेस्ट रूम में रिलैक्स कैसे करते हैं। शुरुआती दिनों में हमने ये बखूबी जाना कि किस तरह से एक एक्टर को अपनी बॉडी को रिलैक्स। एक मिनट गाइस, यस गाइस। तो उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने गुरु अपने डायरेक्टर मारिया से बहुत कुछ सीखा था, जिसके अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली बहुत सारी स्टैनिस्लॉवस्की अपने इस सेकंड चैप्टर में बोलते हैं कि स्टोर जो उनके पिछले नाटक के डायरेक्टर थे वो उनके पास आए और वो उन्हें कहने लगे कि आप ये सिस्टमेटिक डेवलप कहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब वो शॉक्ड हो गए उनकी एनर्जी, उनका परफॉर्मेंस, इन सब की तारीफ से। तो पॉल उनके पास आके कहने लगे कि हम आपके साथ वही नाटक फिर से रीमेक कर रहे हैं। तो स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगा। पिछले दिनों की बात मुझे बहुत शर्मिंदा करती। पिछले नाटक को लेके पॉल ने स्टैनिस्लॉवस्की को पूरे स्टेज के सामने जलील किया था कि मतलब कुछ तो ऐसा एक नॉर्मल उनके बीच कुछ हुआ था, कॉम्बिनेशन कुछ टाइप। स्टैनिस्लॉवस्की ने उन्हें इनकार कर दिया और जो उनके डायरेक्टर थे मारिया, उनके पास जाकर वो अपने प्ले का वापस से करने लगे। सो गाइस ये जो उनका जो ये चैप्टर है इसका टोटल मतलब ये है कि किस तरह से वो इतना सारा स्टेज का रिहर्सल वो सब करने के बावजूद भी अपनी बॉडी को रिलैक्स करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं अगर थका हुआ लगूंगा तो ऑडियंस भी बोर हो जाएंगी, थक जाएंगी। तो इसीलिए वो कभी स्टेज पे ऐसे थके हुए नहीं रहते थे, रिलैक्स लगते थे। जैसे कि कितना भी बड़ा रिहर्सल हो, अगर उनका एक्ट जिस दिन है ना, उस दिन वो एक्ट के सिवा कुछ भी नहीं करते। तो उन्होंने कुछ अपने वीकनेसेस भी बताए कि कैसे वो कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते थे, परेशान हो जाते थे कि मतलब कैसे करना। लेकिन उनके आसपास अच्छे खासे डायरेक्टर थे जो उनको समझाते थे। उन्होंने इस लाइन में भी कहा कि द डायरेक्टर रिकॉल द एक्टर्स डिस्क्राइब द माई लाइफ आर्ट। मतलब जो डायरेक्टर थे उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा उनका वो किया कि वो कम्प्लीटली अपनी चेंज हो गए। फिर वहाँ से वो नहीं रुके। फिर वहाँ से स्टैनिस्लॉवस्की ने
बहुत सारी मेहनत की और वो आज उनका नाम हम सब जानते हैं कितना बड़ा। सर्गे स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा कि अगर आपको फिज़िकली स्ट्रांग होना है तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप फिज़िकल भी स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे स्टैनिस्लॉवस्की सब एक्टर्स को यही मेथड बता रहे हैं कि आप पहले मैनुअली स्ट्रांग नहीं हो जाओ। एक मिनट गाइस, मैनुअली नहीं फिज़िकली भी स्ट्रांग। यहाँ पे उन्होंने 3 एक्सरसाइज बताई। सबसे पहले तो आप रिलैक्स होने के लिए ज़ीरो थॉट, अपने यहाँ पे कुछ भी मत सोचो गाइस। जब आप कुछ नहीं सोचते हो ना तब आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू करती है, लेकिन अगर आप कुछ सोचेंगे ना तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी। तो रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, बॉडी को रिलैक्स, माइंड बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। सेकंड आप ये है कि आपको रिलैक्स होने के बहुत सारे तरीके। आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए, रिवर्स काउंटिंग, या फिर आप थॉट प्रोसेस को मैनुअली स्टॉप करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आइज़ क्लोज कीजिए और एकदम शांत अपने डार्कनेस जो हो जाएगा ना, आइज़ बंद करने के बाद डार्कनेस हो जाता है, उसको फील कीजिए। तो आप थॉट्स फ्री हो जाएंगे। थॉट्स फ्री होने के बाद आता है मसल। अब आप सोच रहे होंगे ये वाले मसल, तो नहीं गाइस, वो ये वाले मसल बोल रहे हैं कि एक एक्टर के ये मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके का डायलॉग, किसी भी तरीके का एक प्रोनाउंसिएशन आप फट से बोल सकते। कभी कभी क्या होता है कि एक्टर्स फंबल करने लग जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी ये मसल सही नहीं होते, उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है। सो गाइस, स्टैनिस्लॉवस्की ने अपने इस बुक में ये भी कहा है कि एक एक्टर को मल्टीपल कैरेक्टर और मल्टीपल लैंग्वेजेस आना भी बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल लैंग्वेजेस आने के लिए आपकी ये मसल आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ये जबड़े चारों तरफ से वो नहीं हो जाते ना गाइस, तब तक आप कोई भी डायलॉग को घुमा फिरा के उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मसल्स की रिहर्सल पे। सुबह में उठ के 4 गिलास गर्म पानी और ठंडा करके पीना चाहिए गाइस। मतलब स्टैनिस्लॉवस्की यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पहले 4 गिलास पानी को गर्म करो, फिर उसको ठंडा करके फिर उसको गर्म करो, फिर वही 3-4 बार ये प्रोसेस करने के बाद वो 4 गिलास में से सिर्फ 1 गिलास पीने का, बाकी 3 गिलास को सिर्फ आधा घंटा हमें देखना है। इससे हमारे मसल तो नहीं, लेकिन हमारा दिमाग की मावेन हो सकती है गाइस। चौथी प्रोसेस ये है कि जब हम स्टेज या फिर कैमरे के सामने आए तो हमारी ये जो मसल है ये तलवार के जैसे चमकने चाहिए। मतलब यहाँ ऐसा कोई ऑयल तो नहीं लगाने का है, लेकिन ऐसा शेप होना ही, ताकि सामने वाली जनता को दिखे कि हाँ ये एक एक्टर है जो मज़ेदार एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर स्टैनिस्लॉवस्की ने अपने उन फालतू टाइम, मतलब उनके कीमती समय में ये भी कहा कि जब वो एक्टर बनने मॉस्को में आए तब वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। 4 गाड़ियाँ उनके पास थी, घर बार अच्छे बंगले टाइप थे, कुल मिला के सब था उनके पास। लेकिन फिर भी बेचारे 10 रुपये की नोट देखने के लिए तरस गए थे उन दिनों, क्योंकि उनके पास 100 की नोटें हुआ करती और उनके पास छुट्टे ही नहीं हुआ करते। वो जहाँ भी जाते थे कुछ भी लेते थे तो वो ये बोल देते थे कि बाकी का रख लो, क्योंकि वो इतने अमीर थे।
फिर उसके बाद गाइस उनकी लाइफ में एक टर्न आया जहाँ पे उन्होंने 10 का नोट भी देखा। फिर उनके पास 100 का नोट आया ही नहीं। फिर जो पहले कहते थे वो कि रख लो रख लो रख लो, फिर वो 10 को भी कहते थे रहने दो रहने दो रहने दो। यानी वो इतने गरीब हो गए थे गाइस कि उनके पास ना तो खाने को पैसा था ना खरीदने को रोटी। वो बेचारे अपने उन दिनों को भी इस बुक में लिखे हुए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास बहुत खाली टाइम होना चाहिए गाइस, सेम इनके जैसे। ये उन दिनों ये यूट्यूबर भी थे जब यूट्यूब आया भी नहीं था, तब से यूट्यूब चलाती है। इनका एक अकाउंट था स्टैनी लवर्स, उस पर 150 मिलियन फॉलोवर थे उनके। लेकिन उनकी 150 मिलियन फॉलोवर थे, फिर भी बेचारे मोनेटाइजेशन के लिए 4000 वॉच टाइम के लिए वीडियोस बनाते थे, वो भी ऐसी जिसकी की वीडियो वो कभी चाहते ही नहीं थे। तो आज की वीडियो में गाइस हम इतना ही बताएंगे। बाकी का वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल पे बने रहें।